हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि महीने में 2 बार पीरियड्स क्यों आते हैं। ये जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक पे आते हैं कि मैम हमारे महीने के बीचों बीच 15 दिन हुए हैं, अभी 17 दिन हुए हैं पीरियड्स को हुए और फिर से उसके बाद स्पॉटिंग हो रही है, हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस ऐसे ही स्पॉटिंग होती जा रही है, या फिर हमने रिलेशन बनाया है उसके बाद से स्पॉटिंग शुरू हो गई है, 6-7 दिन हो रही है और फिर पीरियड्स भी अपने डेट पे आ जा रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स हैं आप लोगों के जो आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, क्यों हो रहे हैं महीने में 2 बार पीरियड्स, ये जो महीने के बीचों बीच स्पॉटिंग शुरू हो जा रही है इसका क्या कारण है। लोग इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग समझ के प्रेगनेंसी टेस्ट करना शुरू कर दे रहे हैं, नेगेटिव आने पे परेशान हो रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, पीरियड्स भी आ चुके हैं, तो फिर ये क्यों हो रहा है। वो सारे आपके जितनी भी टेंशन है वो आज के इस वीडियो में दूर होने वाली है। बस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। हाँ, और आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो तो प्लीज़ उसके साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आपके शेयर से किसी और की भी हेल्प हो सकती है। देखिए, महीने में जो पीरियड्स अगर आपको 2 बार आ रहे हैं तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि क्या ये 2-3 महीने से लगातार ऐसा आपके साथ हो रहा है या सिर्फ अभी इस महीने से स्टार्ट हुआ है। अगर ये आपके पुराने पिछले 2-3-4 महीनों से चला आ रहा है तो ये आपको या तो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। जब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो वो कभी भी आ जाते हैं, वो कभी स्पॉटिंग के रूप में आ जाएंगे, कभी 2-3 महीने आएंगे ही नहीं, कभी ठीक से आएंगे, कभी कम कम आएंगे, कभी महीने में 2 बार आ जाएंगे तो कभी 1 बार आ जाएंगे। ये दिक्कत होती है। इरेगुलर पीरियड्स कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होता है। तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये कब से शुरू हुआ है। अगर ये 2-3 महीने से शुरू हुआ है तो ये आपकी पीरियड्स प्रॉब्लम है। बट अगर ये अभी इसी महीने से हुआ है कि जैसे आपके पीरियड्स अभी तक बिल्कुल ठीक थे, अब इस महीने से वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, आप उसे अपनी कंडीशन के साथ मैच करिए कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपके साथ फिट बैठ रहा है। अगर कोई पॉइंट आपके साथ फिट बैठ रहा है तो वही रीज़न है जो अब कि आपके पीरियड्स महीने में 2 बार आ रहे हैं। पहला पॉइंट जो होता है कि पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या आपको इस महीने किसी तरह की कोई बीमारी थी, आप बीमार हुए हों, आपकी हैवी डोज दवाइयाँ चली हों, या फिर आपकी कोई पुरानी दवाइयाँ चल रही थी जो कि बंद हो गई हों और नई दवाई उसकी जगह स्टार्ट की गई हों। तो कई बार जब ऐसा होता है कि आपकी हैवी डोज दवाइयाँ चली हों या दवाइयाँ बदल दी गई हों तो उसका असर जो है पीरियड्स पे पड़ता है। महिलाओं में जो अक्सर ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो पीरियड्स के रूप में होते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपको स्पॉटिंग हो रही है या फिर महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो रही है। दूसरा जो रीज़न होता है कि अभी आपका अबॉर्शन हुआ है, गर्भपात हुआ है आपका, या फिर आपने डीएनसी कराया है, तो ऐसे केसेस में भी जो पीरियड्स होते हैं ना वो 2 से 3 महीने के लिए थोड़े से अप डाउन हो जाते हैं। कुछ लोगों का सिर्फ 1 महीने का डिस्टर्ब होता है, कुछ लोगों के लिए 2, ढाई, 3 महीने में भी डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे केस में पहले महीने में सिर्फ स्पॉटिंग आएगी, बंद हो जाएगी, फिर उसके कुछ दिन बाद हो सकता है ब्लीडिंग आए थोड़ी बहुत, फिर बंद हो जाए, फिर कुछ दिन बाद ठीक से पीरियड्स आ जाए। तो ऐसा 2.5-3 महीने तक चलता है जब डीएनसी हुई होती है या फिर आपका अपने आप अबॉर्शन हुआ होता है। तो ये ऐसे केस में 2 बार महीने में पीरियड्स आना लाजमी है। तीसरा जो रीज़न होता है 2 बार पीरियड्स आने का, कि अगर आपको थायराइड है या पीसीओडी है, अगर आपको पता है कि आपको थायराइड है तो आप उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर आपने अभी दवाइयाँ मिस कर रखी हैं, आप नहीं ले पा रहे, तो पहले आप चेक करिए कि कहीं आपके थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया है या फिर बहुत ज़्यादा घट तो नहीं गया है। जब थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसे हाइपोथायराइड कहते हैं, और जब थायराइड का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हाइपरथायराइड कहते हैं।
अब आप ये चेक कराइए, अपना ब्लड टेस्ट कराइए कि कहीं आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा या घटा तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी पीरियड्स में स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। साथ ही अगर आपको पीसीओडी है तो पीसीओडी का भी असर जो है महिलाओं के पीरियड्स पे पड़ता है। सीधे सीधे उनके पीरियड्स या तो बहुत इरेगुलर होते हैं या तो फिर ठीक से खुल के नहीं आते, महीने में 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, इस तरह से समस्या होती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की कैटेगरी में आता है। अगर आपको थायराइड पीसीओडी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा हो रहा है तो एक बार आप अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो आपको नहीं हुआ है। चौथा जो रीज़न होता है वो है ओवल्यूशन स्पॉटिंग। कुछ लोगों को उनके ओवल्यूशन टाइम पे रिलेशन बनाने के बाद स्पॉटिंग होती है, लेकिन ये स्पॉटिंग बहुत माइनर सी होती है। ये 1 या 2 दिन हो सकती है, थोड़ी बहुत होती है, 2-4 ड्रॉप्स होते हैं। ये कोई ब्लीडिंग का रूप नहीं लेती, ना तो इसमें कोई पीरियड्स पैड्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है। ये कुछ लोगों को ओवल्यूशन के टाइम पे होती है। इसका मतलब यही होता है कि आपका ओवल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ओवल्यूशन के टाइम में जो सर्विक्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे जब रिलेशन बनाते हैं तो इस तरह के ब्राउन कलर के हल्के स्पॉट्स आते हैं या फिर रेड कलर के भी आ सकते हैं, तो उसे भी लोग पीरियड्स जैसा समझ लेते हैं। तो अगर आप चेक करें कि कहीं वो आपका ओवल्यूशन टाइम तो नहीं चल रहा है जिस टाइम पे आपको ये स्पॉटिंग हो रही है। खासकर वो जो समय होता है वो आपके पीरियड्स के 14 से 20 दिन के बीच में होता है। तो अगर इस ड्यूरेशन में आपको 2-4 ड्रॉप्स 1 या 2 दिन आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ओवल्यूशन टाइम चल रहा है और ये आपको ओवल्यूशन स्पॉटिंग हुई है। अगर ये रिलेशन बनाने के बाद हुई है तो कंफर्म कर लें, इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये ओवल्यूशन स्पॉटिंग है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है कि अगर आपकी अभी नई शादी हुई है, आप न्यूली मैरिड हैं, तो न्यूली मैरिड्स के साथ ऐसा होता है कि शादी के बाद जब वो रिलेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद 2-3 महीने तक पीरियड्स की जो डेट है या तो वो आगे पीछे हो जाती है। आपके पीरियड की साइकिल अगर 28 या 30 दिन की है तो वो या तो फिर 32 दिन की हो जाएगी, 35 दिन की हो जाएगी। पीरियड्स का टाइम जो है वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात है, इस टाइम पे ऐसा भी होता है कि जब कपल्स रिलेशन बनाते हैं तो लड़कियों में क्या होता है कि उनके पीरियड जो है वो कई बार स्पॉट्स की तरह आते हैं। महीने में 2 बार आ सकते हैं, एक बार स्पॉटिंग होकर के बंद हो गई, फिर उसके बाद पीरियड्स की डेट पे वो पीरियड्स भी आने लग गए। ये ओवरऑल हार्मोनल चेंजेस होता है जो बॉडी में आपके शादी बाद जब आप रिलेशन बनाते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं, उसका असर जो है वो पीरियड्स पे पड़ता है। तो ये जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं उनके अगर पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं शादी के बाद तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उन्होंने शादी बाद रिलेशन कंटिन्यू किया है, तो उसका असर जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके पीरियड्स पे आया है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है कि अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है, अगर आपकी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद 2-3 महीने 4 महीने तक पीरियड्स जो है वो सही नहीं आते। बहुत सारे लोगों को तो 1-1 साल तक पीरियड्स ही नहीं आते हैं डिलीवरी के बाद, और वहीं कुछ लोग होते हैं कि उनको डिलीवरी के बाद 1 ही महीने बाद पीरियड्स आ जाता है, 2 महीने बाद ही आ जाता है। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1-1 महीने बाद ही 2-2 बार ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद। तो उनको यही ध्यान रखना है कि अगर आपकी डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, महीने में 2-2 बार ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करिए। क्योंकि अगर आपको 2 बार 3 बार जी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग के साथ आपके क्लॉट्स पास भी हो रहे हैं, इस टाइप का केस है, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। इससे आप एनीमिक हो सकते हैं, खून की शरीर में कमी हो रही है। तो ये भी रीज़न होता है कि अगर आपको डिलीवरी हुई है आपकी और आपको 2 बार पीरियड्स हो रहे हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड मदर हैं, अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो भी आपके पीरियड्स ठीक से नहीं आएंगे, या तो वो सिर्फ स्पॉट्स आएंगे, या तो फिर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, या तो फिर कम्प्लीटली पीरियड्स मिस हो जाएंगे। ऐसा होता है। जो महिलाएं अपने बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनके पीरियड्स ठीक नहीं होते हैं। शुरुआती 1 साल ऐसा होता है डिलीवरी के बाद, लेकिन वो फिर अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। उसमें चिंता करने की या फिर डॉक्टर को दिखाने की, दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही ठीक होते रहते हैं और 1 साल बाद वो अपने आप कंटिन्यू बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला जो रीज़न होता है पीरियड्स 2 बार आने का, कि अगर आपने अबॉर्शन पिल्स ली हैं,
आप गर्भपात करना चाहते हैं, अभी आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, तो आपने अबॉर्शन पिल्स खाई हैं कि इससे मेरी प्रेगनेंसी रिमूव हो जाए, तो उस अबॉर्शन पिल्स का जो असर है, वो जो अबॉर्शन किट आती हैं उनका जो असर है वो आपके पीरियड्स पे ही सीधा सीधा पड़ता है। जब आप उसे खाते हैं तो कई बार उसको खाने के बाद कुछ लोगों को तो हैवी ब्लीडिंग होती है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। कुछ लोगों को सिर्फ स्पॉट्स ही आते हैं, उनको ब्लीडिंग नहीं होती है। और ये जो किट का असर है ये पूरे महीने आपके शरीर पे रहता है। आप जब इसे खाते हैं तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद आपको ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग होगी, कुछ दिन होगी, वो बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको हो सकता है 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग और स्पॉटिंग शुरू हो जाए। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं इनका इफ़ेक्ट जो है वो बॉडी पे काफ़ी दिन तक रहता है और इसका असर आपके पीरियड्स पे ही देखने को मिलता है। इसकी वजह से कई बार आपके पीरियड्स जो है महीने में 2 बार आने लगते हैं और ऐसा उस मंथ हो सकता है जिस महीने आपने ये दवाई खाई है उसके अगले महीने भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने ये दवाई खाई है तो आप तैयार हो जाएं कि हो सकता है कि आपकी महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो और ऐसा उस महीने भी हो सकता है और नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है तो इफ़ेक्ट भी अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। अगला जो रीज़न होता है महीने में 2 बार पीरियड्स होने का, अगर आपकी एज 13 साल से कम है और 45 साल से ज़्यादा है तो भी आपको महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, क्योंकि 13 साल से कम की उम्र में अगर अभी आपका पीरियड्स स्टार्ट हुआ है तो ये पीरियड्स अभी कंटिन्यू होने में टाइम लगेगा। तब तक आपके पीरियड्स हो सकता है 2 बार आए, कभी स्पॉटिंग आकर के बंद हो जाए तो कभी ब्लीडिंग के साथ हो। और वहीं 45 साल के बाद जो है वो मेनोपॉज का फेस आने लगता है धीरे धीरे, तो उस समय भी महिलाओं के पीरियड जो है वो 1 साल 6 महीने तक के लिए इरेगुलर हो जाते हैं, या तो फिर कभी स्पॉटिंग आती है किसी महीने बहुत थोड़ी बहुत, फिर वो बंद हो जाती है, तो फिर किसी महीने ब्लीडिंग आती है बहुत हैवी, फिर वो बंद हो जाती है, या फिर कभी महीने में 2 बार या 3 बार स्पॉटिंग होगी, कभी ब्लीडिंग होगी कभी स्पॉटिंग, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे होते हैं। जब 13 साल की एज होती है तब भी बहुत तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से जब पीरियड्स आते हैं तो वो भी खुल के पहले ही मंथ सही से नहीं आते, उनको रेगुलर होने में टाइम लगता है। और वहीं जब 45 साल से ज़्यादा की एज होती है तो भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो पीरियड्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, महीने में 2 बार आने लगते हैं, 3 बार आने लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो ये भी रीज़न होता है अगर महीने में आपके 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको यूट्रस में कोई गांठ है, ओवेरियन सिस्ट है, इस टाइप की चीज़ें हैं तो भी महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। तो ये ओवरऑल ख़ास रीज़न थे जिसकी वजह से महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं। अब आप चेक करिए कि इसमें से आपके साथ कौन सा रीज़न फिट बैठ रहा है। अगर अभी वीडियो में आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई भी सवाल है जो आपका रह गया हो, अभी इसमें वीडियो में आपको क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप बेझिझक वो पूछ सकते हैं कमेंट करके, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।